हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। सीडीएस 4 सितंबर को आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत रेलेवेंट है। करंट अफेयर्स से डायरेक्टली 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम एक सीरीज कर रहे हैं, 2 दिन में हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वी विल गिव आवर बेस्ट, वी होप यू विल ऑल्सो गिव योर बेस्ट, ठीक है। आप इस करंट अफेयर सीरीज को पूरा देखिएगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी जो देख रहे हैं इट इज ऑल अबाउट जुलाई मंथ, ठीक है। जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं, ओके। क्योंकि करंट अफेयर्स और स्टैटिक इज रिलेटेड, ठीक है। अगर मान लो करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज चल रही है तो वो स्टैटिक वे में पूछ लेते हैं उसको, ठीक है। तो प्लीज सी दिस वीडियो टिल एन एंड, ओके। स्टार्ट करें। सो फर्स्ट इज, देखो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स सबसे पहले आईसीसी विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2025 में होने वाला है वो कहाँ होगा? इट विल बी इन इंडिया, इसको होस्ट करेगी, ठीक है। कहाँ होस्ट करेगी? 2025 में इंडिया। इन कॉमनवेल्थ गेम विमेन क्रिकेट इज इंट्रोड्यूस। अभी हमने 2022 का बर्मिंघम देखा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम, इसमें विमेन क्रिकेट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। रिमेंबर दिस, ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए, कब हुए थे? तो 1930 में हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंडिया ने कब से स्टार्ट किया पार्टिसिपेशन? इन 1934। अब कॉमनवेल्थ क्या होता है ना? क्वेश्चन बनता है कि देखो कॉमनवेल्थ वो सारे नेशंस का ग्रुप है जिसमें ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज रही हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कभी उस पर रूल किया है, ओके। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान। यू विल सी दैट चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन बिकॉज ब्रिटिशर्स डू नॉट हैव एनी कॉलोनी इन द चाइनीज रीजन, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इंडिया, यूके, पाकिस्तान, तो दीज आर द कॉमनवेल्थ नेशन। रिमेंबर पहला कॉमनवेल्थ कब हुआ था? 1930 में। इंडिया ने कब से स्टार्ट किया पार्टिसिपेशन? 1934, ठीक है। ओडीआई का जो विमेन 2020 आईसीसी विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 जो होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम ओडीआई मेंस की बात करें, ओके, 2023 का होस्ट कौन है? इंडिया, ओके। 2023 का होस्ट कौन है? इंडिया। एंड 2031 का जो मेंस का ओडीआई होने वाला है वर्ल्ड कप, दैट विल बी होस्टिंग बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। म्यूचुअल हम लोग कलेक्टिव स्पॉन्सर कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 2031 में इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है जो कि मेंस की है, ठीक है। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कहाँ होगा? पाकिस्तान में, ठीक है। याद हुआ? 2023 का मेंस का ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया में। 2031 का इंडिया प्लस बांग्लादेश। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, आप लोगों ने अभी सुना होगा डेफ ओलंपिक्स हुए। डेफ कौन होते हैं? द पर्सन हु कैन हियर, ठीक है। सो जो डेफ ओलंपिक्स होते हैं उनका स्टार्टेड हुआ था 1924 में फ्रॉम ब्राजील, ठीक है। आप लोगों ने ओलंपिक्स सुना होगा, आप लोगों ने पैरा ओलंपिक्स सुना होगा, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली यू हैव हर्ड दैट डेफ ओलंपिक्स भी कंडक्ट हुए गए थे, ठीक है। सो डेफ ओलंपिक्स कहाँ कब से स्टार्ट हुए? 1924 में ब्राजील से, ठीक है। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट कब स्टार्ट किया? 1965 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को बैडमिंटन का शौक है तो आप लोगों ने देखा होगा कि थाईलैंड, मलेशिया, जापान, चाइना, दीज कंट्री हैव अ अपर एज इन बैडमिंटन, ठीक है। तो मलेशियन ओपन बैडमिंटन एक टूर्नामेंट हुआ 2022 में, उसमें मेंस के विनर कौन थे? विक्टर एलेक्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विमेन में कौन थी? रताहनक इंतमाम, ठीक है। रतानम इंतहाम, ठीक है। अगेंस्ट किसके था? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लेना, रताहनक, ठीक है। रताहनक। मेंस में कौन था? विक्टर एलेक्सन, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर ओपन। सिंगापुर ओपन किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता, ठीक है। पीवी सिंधु हमारे इंडिया की खिलाड़ी हैं, ओके। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। इन्होंने रिसेंटली जो ओलंपिक हुए उसमें कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। कहाँ हुए थे? 2022 के टोक्यो में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप को किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता, उनको मिला ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं कहां तक पहुंच गए हम लोग? बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। उसके बाद होता है मेन सिंगल का आपका टाइटल इज इंपॉर्टेंट, ली जी जिया,
ली वी विया, ठीक है। बस दो चीज याद रख लो, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में विमेन में किसने जीता, पीवी सिंधु ने, और मेंस में किसने जीता, ली वी विया, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ओके। उसके बाद मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विनर कौन थी, शी वॉज खुशी पटेल, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विनर थी खुशी पटेल, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पीजन आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग पीजेंट बोला जाता है आउटसाइड इंडिया, ओके। आपने मिस इंडिया भी सुना होगा, मिस वर्ल्ड भी सुना होगा, मिस यूनिवर्स भी सुना होगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पीजेंट रनिंग आउटसाइड इंडिया। विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड इज खुशी पटेल, ठीक है। उसके बाद आपने एक और सुना होगा फेमिना मिस इंडिया, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया की विनर कौन थी, शिनी शेट्टी। कहाँ से बिलोंग करती है, कर्नाटका से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती है, कर्नाटका से। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कंडक्ट कहाँ हुआ, जियो कन्वेंशन सेंटर विच रिसेंटली बीन ओपन इन मुंबई, ठीक है। जियो कन्वेंशन सेंटर, तो जियो कन्वेंशन सेंटर है ना, अभी 2023 में वहां पे वर्ल्ड वाइड के सीए आने वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आने वाले हैं, और उनकी एक मीटिंग होगी, ठीक है। दिस वेरी लार्ज कन्वेंशनल हॉल, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने नाम सुना होगा मिसेस यूनिवर्स, ठीक है। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन किसने जीता, पल्लवी सिंह ने, ठीक है। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन मतलब ये मैरिड है, ठीक है। ये कहाँ पे कंडक्ट करा गया था, इट कंडक्टेड इन साउथ कोरिया, ठीक है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड देख लिया, कौन ने जीता, खुशी पटेल ने, ठीक है। फेमिना किसने जीता, शिनी शेट्टी ने, और यूनिवर्स डिवाइन, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह, ठीक है। मिसेस बन जाते हैं शादी जाती तो पल्लू करना पड़ता है, पल्लवी सिंह, ठीक है। आगे देखें, देखो मिस वर्ल्ड 2022 वॉज कैरोलिना वेलवॉस्का। कैरोलिना वेलवॉस्का ये कहाँ से बिलोंग करती है, शी बिलोंग्स टू पोलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु वॉज द मिस वर्ल्ड, कैरोलिना वेलवॉस्का। मिस यूनिवर्स सबको पता है हरनाज संधू, हरनाज संधू कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से, ठीक है। ये जो मिस यूनिवर्स का कंटेस्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था, इट कंडक्टेड इन इजराइल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इजराइल में हुआ था ये, ओके। उसके बाद मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल यास्मीन जाल मिस्त्री, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो, ठीक है, जस्ट। उसके बाद अगर आप लोगों ने कंज्यूमर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने एक जागृति मास्कट बनाया है, ठीक है, फॉर द कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जागृति मास्कट शुभारंभ, ठीक है, किसके लिए बनाया गया है, दैट इज फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। जागो ग्राहक जागो सुना है आपने, जागो ग्राहक जागो, वैसे कनेक्ट कर लेना, जागो ग्राहक जागो, जागृति, कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद इंडिया में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेस्ट हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इट इज 42nd चेस ओलंपियाड, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई में, चेन्नई में किधर, मामलापुरम, ठीक है, तमिलनाडु, ओके। इसका मैस्कट था थम्बी, क्या था, थम्बी, थम्बी इज अ, आप बताएंगे व्हाट इज थम्बी, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में बर्मिंघम में हुए उसका मैस्कट क्या था, जल्दी बताइए। तो मैस्कट वाज पेरी, पेरी एक बुल है, ठीक है, पेरी एक बुल है। तो दो मैस्कट समझ आ गए, तीन इनफैक्ट। जागृति किसका है, कंज्यूमर अवेयरनेस, थम्बी किसका है, चेस ओलंपियाड जो इंडिया में हुआ रिसेंटली, और पेरी मतलब वो जो बुल है वो किसका मैस्कट था, कॉमनवेल्थ गेम्स का, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल, देखो पोर्टल से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं, गवर्नेंस का पार्ट होते हैं, ठीक है, न्यू थॉट का पार्ट होते हैं, तो पोर्टल से क्वेश्चन बनते हैं। एक पोर्टल है डाक कर्म योगी, ठीक है, इट्स अ ई लर्निंग पोर्टल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि पोस्टमैन होते हैं, पोस्ट सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कौन सा पोर्टल बनाया है, डाक कर्म योगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक अवार्ड दिया जाता है जो कि डाक सेवक होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, उनको दिया जाता है मेघदूत अवार्ड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मेघदूत ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने भी कंडक्ट करा था, ठीक है, इन दी सियाचिन पार्ट। रिमेंबर कि मेघदूत ऑपरेशन, जब हम लोग
जब अगर आप लोग देहरादून जाओगे एसएसबी देने तो वहां पे एक रूम का नाम आपको मेघदूत मिलेगा। व्हेन वी वेंट फॉर आवर फर्स्ट एसएसबी, हमें जो रूम मिला था देहरादून में, दैट वाज मेघदूत, ठीक है। सफेद सागर ऑपरेशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद देखो नाटो काफी न्यूज में है क्योंकि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है। वन ऑफ द बिग रीजन इज नाटो बहुत बड़ा रीजन है इसका, ठीक है। तो नाटो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर किधर है। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो बोलती हैं हमें नाटो का पार्ट बनना है, वन इज फिनलैंड एंड वन इज स्वीडन एंड फिनलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप लोगों ने ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, ठीक है, तो जो ग्रेटा थनबर्ग है वो स्वीडन से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग, अभी रिसेंटली एक फ्रॉग मिला है, उसका नाम भी हमने ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, शी बिलोंग्स टू स्वीडन, ठीक है। इन्होंने बोला है कि वी वांटेड टू ज्वाइन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद एक डिफेंस की एक्सरसाइज होती है नाटो जो कराता है, दैट इज लॉकेट शील्ड डिफेंस एक्सरसाइज थी, उसका विनर कौन था? फिनलैंड, ठीक है। हु वाज द विनर ऑफ लॉकेट शील्ड, एक एक्सरसाइज जो होती है डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय नाटो, इज फिनलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक और अर्जेंटीना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अर्जेंटीना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका का कंट्री है, ठीक है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस एयरेस, ठीक है। इन्होंने बोला है हमें ब्रिक्स का पार्ट बनना है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अर्जेंटीना हैव अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बताइए जल्दी। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर इज इन, जल्दी से बताइए, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर इज इन, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे न्यूज में रही थी, दैट इज एस मनी, ठीक है। एस मनी, ठीक है, हैज लॉन्च्ड यूपीआई 123 पेमेंट एंड वियरेबल एटीएम कार्ड फॉर फीचर फोन यूजर्स। देखिए बहुत सारे लोग कीपैड फोन यूज करते हैं, ठीक है, वो पे कैसे करेंगे? अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप फोन पे आसानी से कर सकते हैं, पेटीएम आसानी से कर सकते हैं, बट वो लोग कैसे करेंगे? उनके लिए एक फीचर बनाया गया है, दैट इज यूपीआई 123, ठीक है। जब वो ये टाइप करेंगे अपने फोन में तो दे कैन हैव अ एक्सेस टू पेमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? एक इनिशिएटिव है जिसको क्या नाम दिया? एस मनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस मनी, भूलना नहीं, ठीक है। आगे देखिए, देखो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, देखो सुप्रीम कोर्ट काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे पॉलिटी में केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल, ठीक है, सद्दाम हुसैन वाले जो केसेस हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंटली केशवानंदन भारती केस से बनते हैं, ठीक है। सो जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसकी जजमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी जजमेंट से एक क्वेश्चन है कि होलोहन, एक होलोहन जजमेंट आई थी, ठीक है, दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, ठीक है, उससे रिलेटेड था। होलोहन जजमेंट रिलेटेड टू महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस। अब आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था, बस ये याद रख लेना कि ये जजमेंट थी वो किससे रिलेटेड थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ओके। उसके बाद देखो स्पीकर, सब लोगों ने सुना है स्पीकर होता है एक लोकसभा का, ठीक है, और राज्यसभा का जो पर्सन होता है दैट इज नोन एज चेयरमैन, उसको स्पीकर नहीं बोलते, ठीक है, चेयरमैन बोलते हैं। और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही और शी इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सबको पता है, ठीक है। सो जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, उसके बाद एक पावर होती है, ही कैन डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर वो कोई मिसकंडक्ट कर रहे हैं या फिर वो बहुत दिन से आ नहीं रहे, ठीक है, फॉर द मीटिंग्स, दैट इज द केसेस जब स्पीकर इनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा शेड्यूल ऐड करा गया था? 10th शेड्यूल, ठीक है, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये तीनों चीजें है ना,
ये तीनों चीजें रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई एंड इट इज रिलेटेड टू दिस पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, रिमेंबर, इससे आपके 2-3 पॉलिटिकल फैक्ट भी कवर होते हैं, ये आए तो भूलना नहीं, स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई। ठीक है, आगे चले। देखो एक स्टेटमेंट काफी न्यूज में रही, दैट इज नोन एज 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट। 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल एसोसिएशन, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, जो 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट था, दैट इज रिलेटेड टू G7 नेशन। ठीक है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7 नेशन इज नोन एज G7। ठीक है, इन्हीं से ये रिलेटेड थी स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जल्दी बताइए। फर्स्ट इज USA, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली एंड कनाडा। ठीक है, ऐसे याद कर लो। देखो साउथ नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन हो गई, USA, कनाडा। ठीक है, उसके बाद एशिया का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, जापान। ठीक है, उसके अलावा जो 4 नेशन है ना, दोज आर फ्रॉम यूरोप, इंपॉर्टेंट यूरोपियन नेशन देखो, UK, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, दीज आर द 4 नेशन। तो 7 नेशन कौन कौन सी हो गई, USA और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से आए ये लोग। ठीक है, एशिया को किसने रिप्रेजेंट किया, जापान ने। ठीक है, और यूरोप से कौन कौन आया, जर्मनी, इंपॉर्टेंट नेशन देख लो सारे यूरोप के, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड UK। ठीक है, भूलोगे नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि G7 नेशन में से इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, गलत मत करके आना, G7 नेशन वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट इज आल्सो रिलेटेड टू G7 नेशन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि एशिया कप जो रिसेंटली अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आज कल ही इंडिया और हांगकांग का मैच हुआ, उससे पहले लास्ट संडे इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच हुआ। ठीक है, इंडिया हैव हरा दिया ना इंडिया ने पाकिस्तान को। ठीक है, तो जो एशिया कप है वो कहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है, UAE से। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। ठीक है, तो भूलना नहीं, एशिया कप UAE। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो स्टेटमेंट आया था ना, दैट वाज द स्टेटमेंट फॉर कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, that was not a statement related to this particular, but coalition of disaster resilient infrastructure एक statement आया, मतलब एक coalition है nations की, इसका इंडिया पार्ट बन चुका है। ठीक है, disaster resilient infrastructure। ठीक है, very important, this is not related to this is separate। ओके, उसके बाद आपके ना अवार्ड से अवार्ड से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो अब अवार्ड देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला अवार्ड है हमारे पास 68 नेशनल फिल्म अवार्ड, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब से हुए थे, 1954 से। ठीक है, 1954 से स्टार्ट किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री देती है, इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड ब्रॉडकास्टिंग। IT एंड ब्रॉडकास्टिंग, अब ऐसे याद कर लेना कि हम हमारा जो जैसे हॉटस्टार हो गया, ठीक है, ये वाले जो क्या है OTT प्लेटफॉर्म्स है, इसके लिए IT की जरूरत है, और ब्रॉडकास्टिंग मतलब टेलीविजन। ठीक है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड ब्रॉडकास्टिंग इस पर्टिकुलर अवार्ड्स को देती है। ठीक है, सो अवार्ड देखते हैं। सबसे पहले बेस्ट फीचर फिल्म कौन को मिली, सुराराई पोट्रू, इसको मिला सुराराई पोट्रू। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर फिल्म गिवन टू तान्हाजी। ठीक है, तान्हाजी। ओके, पॉपुलर एक्टर या मोस्ट फेवर्ड एक्टर गिवन टू सूर्य एंड अजय देवगन। ठीक है, सूर्य एंड अजय देवगन। एंड एक्ट्रेस में किसको मिला, अपर्णा को। ठीक है, सूर्य एंड अजय देवगन मेंस एंड विमेन कैटेगरी में अपर्णा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन देता है, IT एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री, 1954 से स्टार्ट किया गया था। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी, सुराराई पोट्रू। ठीक है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी थी, तानाजी। एक्टर सूर्य एंड अजय देवगन एंड एक्ट्रेस वॉज अपर्णा। क्लियर। उसके बाद देखो कंफ्यूज मत होना, ऑस्कर जो अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली, इट इज गिवन टू कोडा। एक बेस्ट फिल्म कैटेगरी होती है, उसमें किसको अवार्ड मिला है, कोडा को, रिमेंबर। ठीक है, एक्टर विल स्मिथ, सबने देखा होगा जब ऑस्कर की सेरेमनी हुई थी तो विल स्मिथ ने एंकर को
चाटा भी मारा था, सबको पता है वो, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एक्टर विल स्मिथ और एक्ट्रेस वाज जेसिका आर्डन, ठीक है। जेसिका आर्डन एक्ट्रेस, एक्टर वाज विल स्मिथ एंड फिल्म वाज कोडा। ये कौन सा था? ऑस्कर, ठीक है। इसको अवार्ड ऑफ अवार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑस्कर के लिए सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, राइट। आगे चले। उसके बाद देखो जो भी मिशंस होते हैं ना, स्पेस मिशंस जो होते हैं, उसके लिए काफी खर्चा करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो लाइमलाइट में भी रहते हैं, न्यूज में भी रहते हैं, इंपॉर्टेंस भी रहती है उनकी, तो उनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो देखो PSLV C-53 मिशन हुआ, ठीक है। इसके थ्रू इसरो ने 3 सैटेलाइट लॉन्च करी सिंगापुर की। वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसरो ने 3 सैटेलाइट सिंगापुर की किस रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल से करा, तो PSLV C-53, ठीक है। C-53, अगर आप C लिखोगे और इंडिया को इधर बनाओगे तो आप देखना सिंगापुर इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडिया है, C लिखा, सिंगापुर, तो यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो एक हम लोगों ने एक मिसाइल ली है रशिया से, दैट इज इग्ला-S, ठीक है। इसकी रेंज क्या है? 6 किलोमीटर, ठीक है। और एक और मिसाइल है दैट इज नेम है हेलेना की रेंज क्या है? 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है दैट इज नोन एज 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022। उसका वेन्यू क्या था? पोलैंड। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो ग्रुप है ना I2U2, ये ग्रुप ऑफ 4 नेशन है। I से 2 नेशन है, U से 2 नेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होना, वो आपको कंफ्यूज करेगा। पहले I लिखना और फिर U लिखना, ठीक है। पहले I से इंडिया बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया तो है ही है। उसके बाद इजराइल, ठीक है, इजराइल, इंडिया। उसके बाद USA एंड UAE, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट नेशन I2U2 नेशन कौन कौन से हैं? इंडिया, इजराइल, USA, UAE। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक ब्लू पैसिफिक बनाया गया है, ठीक है, टू काउंटर चाइना। ब्लू पैसिफिक, ठीक है। इसके पार्टनर्स कौन कौन से हैं? USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड UK, ठीक है। USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK एंड न्यूजीलैंड। कैसे याद करेंगे ब्लू पैसिफिक के लिए? देखो हम लोगों ने क्वाड बनाया था, ठीक है। क्वाड पैसिफिक में ही था, तो क्वाड के तो 3 नेशन डायरेक्टली आ जाएंगे, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये नेशन डायरेक्टली आएंगे, क्वाड के हैं जो ब्लू पैसिफिक के पार्ट भी हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास में था न्यूजीलैंड, उसने बोला मैं भी चलूंगा, ठीक है, तो न्यूजीलैंड को भी लेके आ गए, ओके। उसके बाद कौन बचा? बस UK बचा। तो UK बोलता है यार मेरे को भी करना है। ये पैसिफिक का इसको दूर दूर तक वास्ता नहीं है, बट उनको प्रोमिनेंस रखना है, तो वो भी आ गया, ठीक है। क्वाड के 3 नेशन, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड ने कहा ऑस्ट्रेलिया से मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उसके पास में रहता था, नेबर था, तो न्यूजीलैंड भी आ गया। और UK का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था पैसिफिक ओशन से, बट इसने अपनी प्रोमिनेंसी के लिए ब्लू पैसिफिक का पार्ट बन गया, ठीक है। I2U2 और ब्लू पैसिफिक नेशन समझ आ गए। G7 नेशन समझ में आ गए। G7 नेशन में कौन कौन से नेशन देखे थे? 2 नॉर्थ अमेरिका के देखे थे, USA, कनाडा, ठीक है। 4 यूरोप के देखे थे, कौन कौन थे? जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK, और एक एशिया का देखा था, दैट वाज जापान, ठीक है। वेरी इजी, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चले। देखो जो इलेक्शंस होते हैं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ नेशन ऐसे होते हैं जिनके इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, या फिर हमारे और हम उनके एम्बेसडर हमारे एम्बेसडर, या उनके पॉलिटिकल हेड हमारे पॉलिटिकल हेड इंटरचेंज करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इजराइल के अभी रिसेंटली 14 प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे गए हैं। ही वाज यार लैपिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, इजराइल के रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, ठीक है। वो ऑप्शन ऐसे देगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस ये याद कर लेना, इजराइल हमारा यार है, ठीक है, याल है। कुछ लोग यार को याल लिखते हैं, अरे यार, ठीक है। सो यार, तो Y से यार एंड L से लैपिड,
ठीक है, तो ये याल से यार भी बन रहा है, यार लैपिड, वेरी इजी। उसके बाद इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, विनय मोहन क्वात्रा। ये नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, बिलीव मी, बट आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, नाम सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसके न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट करे गए हैं, दैट वाज टी राजकुमार, टी राजकुमार। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होती है, इसमें काफी सारी लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट का पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कभी वो ब्लैक लिस्ट का पार्ट रहा है, कभी ग्रे लिस्ट का पार्ट रहा है। ठीक है, सो इसके न्यू प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करे गए हैं, टी राजा कुमार। ठीक है, टी राजकुमार किधर से बिलोंग करते हैं, सिंगापुर। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि अगर आप सिंगापुर जाओगे, सिंगापुर में फाइनेंशियल एक्सेस इज वेरी हाई। ठीक है, फाइनेंशियली दे आर वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, एशिया में अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हेड कौन बने हैं, टी राजकुमार ऑफ सिंगापुर, वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद पीएम मोदी अनवेल्ड अ 30 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 फीट टॉल स्टैचू किसका इनॉग्रेट करा है, अलूरी सीताराम राजू। अब ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, भीमावरम आंध्र प्रदेश, भीमावरम आंध्र प्रदेश। अलूरी सीताराम राजू की 30 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू पीएम मोदी ने अनवेल करी है, लॉन्च करी है। ठीक है, देखो ये जो है ना, अब यार इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है। ये तो नहीं पूछेगा कि किसने अनवेल करी, कितने हाइट की थी। ठीक है, ये पूछ सकता है कहाँ पे अनवेल करी है, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, भीमावरम आंध्र प्रदेश। बट इनका सिग्निफिकेंस क्या था, ये फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे जिन्होंने रामप्पा मूवमेंट को लीड किया था 1922 में। रामप्पा मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में। डेफिनेटली कॉमन सेंस लगाओगे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट भी इन्होंने, रामप्पा मूवमेंट कहाँ चलाया, 1922 में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल नहीं जाना इसको। ठीक है, उसके बाद देखो जो इंडियन कांग्रेस था उसके सेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा एकमात्र इंडियन कांग्रेस का सेशन हेड किया था, दैट वाज बेलगाम 1924। ठीक है, उसी के जस्ट बाद एक कानपुर सेशन होता है 1925 में, जिसको हेड करती है सरोजनी नायडू। शी वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू हेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, विमेन, अगर ओवरऑल विमेन में देखें तो शी वाज एनी बेसेंट, बट इंडियन विमेन में देखें तो सरोजनी नायडू। ठीक है, समझ आया। अब देखो कुछ मेडल्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे अवार्ड्स का ही एक कंटिन्यू क्वेश्चन है, द फील्ड्स मेडल। देखो फील्ड्स मेडल सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो इट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, दिस इज नोन एज नोबेल इन मैथ्स। ठीक है, ये हर 4 साल में एक बार दिया जाता है, जैसे हर 4 साल में आपके ओलंपिक्स होते हैं, इसी तरह से इसको दिया जाता है। ठीक है, फील्ड मेडल मैथमेटिक्स के फील्ड में। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप देखो ना नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा इक्विवेलेंट अवार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नोबेल ऑफ मैथ्स बोला जाता है। इसके जो अवार्डीज होते हैं या विनर्स होते हैं, दैट इज अ कंडीशन वो 40 साल से कम के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो गिवन बाय इंटरनेशनल मैथ्स यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल मैथ्स यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो अवार्ड है ना, इस साल किसको दिया है, तो एक यूक्रेनियन पर्सन है उनको दिया है, क्योंकि यूक्रेन अभी काफी लाइमलाइट में है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मारियोना विज़ावोस्क्वा। ठीक है, विज़ावोस्क्वा। ठीक है, और जो 3 अदर लोग हैं, देवर जून हू, जेम्स मेनॉर्ड या हुगो डोमिनिल। आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बस ये याद रख लेना इनका नाम। देखो व्लादिवोस्तोक रशिया का पार्ट है, रशिया की सिटी है। ठीक है, व्लादिवोस्तोक रशिया नाम आएगा तो यूक्रेन नाम आ जाएगा, तो वोस्तोक यूक्रेन, फील्ड्स मेडल। ठीक है, उसके बाद इंडियाज लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम हैज बीन अपॉइंटेड द फोर्स कमांडर यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इतना याद रखना है कि
एक इंपॉर्टेंट यूएन मिशन चल रहा है साउथ सूडान में, क्योंकि साउथ सूडान में अभी काफी ज्यादा सिविल अपराइजिंग्स हो रहे थे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट। अब ये पूछेगा कि साउथ सूडान कहाँ से है, तो साउथ सूडान इज एन अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, अफ्रीका में मिलेगी आपको। एक सूडान मिलेगा, एक साउथ सूडान मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बगावली सोमेश्वर राजू हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बगावली सोमेश्वर राजू, ठीक है, इनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिलेक्ट करा गया है, ठीक है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद केतनजी ब्राउन जैक्सन, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। केतनजी ब्राउन जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन यूएसए की पहली ब्लैक महिला सुप्रीम कोर्ट की जज है, ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन काफी बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ठीक है, और एक्सरसाइज दस्तलिक। जो एक्सरसाइज दस्तलिक है वो कजाकिस्तान के साथ होती है, ठीक है, और एक्सरसाइज खान क्वेस्ट विथ मंगोलिया, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प, नेवल ऑपरेशन फॉर गल्फ नेशन, नेवल ऑपरेशन फॉर गल्फ नेशन, ऑपरेशन संकल्प, संकल्प, ठीक है। उसके बाद HC, देखो हाई कोर्ट की रिट पावर किस में होती है, आर्टिकल 2020 226 में होती है, और सुप्रीम कोर्ट की किस में होती है, आर्टिकल 32 में, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रिट फाइल करते हैं, ठीक है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए रिट बनाया गया, अगर रिट नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स जीरो है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर कम है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में भी कर सकता है एंड एनी अदर वॉयलेशन में भी कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो डिक्लेरेशन जो होते हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं उनमें जो डिसाइड होता है उससे क्वेश्चन बनता है, सीडीएस पूछता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, जेरूसलम डिक्लेरेशन हुआ एक बिटवीन यूएस एंड इजराइल, जेरूसलम डिक्लेरेशन बिटवीन यूएस एंड इजराइल, ठीक है, इट इज अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट ईरान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जेरूसलम डिक्लेरेशन किसके अगेंस्ट में किया, यूएसए और इजराइल ने, तो अगेंस्ट टू ईरान, ठीक है। उसके बाद एक लिस्बन डिक्लेरेशन होता है, लिस्बन जो कैपिटल है दैट इज द कैपिटल ऑफ, जल्दी बताइए, पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन, ठीक है। ये जो हुआ ना डिक्लेरेशन, इट रिलेटेड टू ओशन कॉन्फ्रेंस, ओशन कॉन्फ्रेंस, ओशन की बात करेंगे, ओशन को कंजर्व करने की बात करेंगे, डिक्लेरेशन, ठीक है, वहां पे जो मिनरल्स हैं उसके एग्जीबिशन पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मैकोलन कन्वेंशन हुआ, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग होती है, ठीक है, मैच फिक्सिंग से रिलेटेड है मैकोलन, ठीक है, MA, ठीक है। उसके बाद आर्टेमिस अकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टेमिस अकॉर्ड किसके बीच में हुआ, यूएसए एंड फ्रांस, किसके बीच में हुआ, यूएसए एंड फ्रांस, ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड यूएसए एंड फ्रांस के बीच में हुआ, ये स्पेस एंड मून का मिशन है, स्पेस एंड मून मिशन आर्टेमिस अकॉर्ड, ठीक है, किसका है ये, यूएसए एंड फ्रांस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक लंदन डिक्लेरेशन हुआ है दैट इज रिलेटेड टू मरीन पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, लंदन डिक्लेरेशन, ठीक है। लंदन जो है वो सिटी इज सिचुएटेड ऑन अ रिवर ऑफ थेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों ने एक इडियम एंड फ्रेज भी सुना होगा कि सेटिंग थेम्स ऑन फायर, ठीक है, क्या मतलब होता है, कुछ अनबिलीवेबल काम करना, इनक्रेडिबल काम कर देना, ठीक है, अविश्वसनीय, ओके। आगे चले, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बाइक रेसेस होते हैं, बाइक कार रेसेस इवेंट्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कार्लोस सेंज, ठीक है, ये फरारी गाड़ी को चलाते हैं, रजिस्टर्ड इज फर्स्ट फॉर्मूला 1 विन एट ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, कार्लोस सेंज ने, कार्लोस सेंज, कार्लोस सेंज भूलना नहीं। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, चार्ल्स लेक्रिक, चार्ल्स लेक्रिक, ठीक है। उसके बाद देखो डेथ्स जो होती है ना, डेथ से भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी चली जाती है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है तभी उनको याद किया जाता है, ठीक है। सो यूपीएससी भी उनको याद करती है। तो मोहम्मद सनूसी बरकिंडो, ठीक है, ही रिसेंटली डाइड, ही वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, regulated by International Energy Agency headquarter at Paris. International Energy Agency इसको रेगुलेट करता है which is situated in Paris, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रॉनी ओ सुलेवान किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, शी रिलेटेड टू स्नूकर, रॉनी ओ सुलेवान, ठीक है, ओ ओ ओ ओ 3 बार ओ आ गया, ठीक है। उसके बाद जो दीपिका पादुकोण है, शी वॉज सिलेक्टेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन, ठीक है, एक ब्रांड है, वेरी प्रोमिनेंट ब्रांड है, जिसकी एम्बेसडर कौन सेलेक्ट किया गया है, लुइस विटन की दीपिका पादुकोण, ठीक है। दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, ये आप बताएंगे, एक और इंपॉर्टेंट ब्रांड जो गर्ल्स जिसके कपड़े भी पहनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांड है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है दीपिका पादुकोण, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। यूरोपियन पार्लियामेंट के यंगेस्ट प्रेसिडेंट इज रॉबर्टा मेट्सोला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इज रॉबर्टा मेट्सोला, ठीक है। और कैटलीना नोवाक जो थे हंगरी की प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। अभी एमपीपीएससी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हंगरी की रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन बना है, तो कैटलीना नोवाक, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टैटिक देखते हैं। पीटी उषा जो है वो रिलेटेड टू एथलेटिक्स है, ठीक है। इलियाराजा रिलेटेड टू म्यूजिक, वी प्रसाद रिलेटेड टू स्क्रीन राइटिंग, ठीक है। वीरेंद्र हेगाड़े स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन चारों को नॉमिनेट करा गया है टू दी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। सो इन चारों को नॉमिनेट करा गया है, पीटी उषा, इलियाराजा म्यूजिक, वी प्रसाद स्क्रीन राइटर एंड वीरेंद्र हेगाड़े ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स गेम्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ग्लोरी लेके आते हैं हमारे नेशन के लिए। सो 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हुए, जो कि कहाँ पे हुए, गुजरात में, ठीक है। इसका मोटो क्या था, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किधर है, गुजरात में, मोटो क्या था, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी, रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो 36 नेशनल गेम ऑफ इंडिया कहाँ हुआ, गुजरात में, ठीक है। इनका जो शुभंकर था, अभी दूसरा गेम आता है खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का किधर हुआ, हरियाणा में। इसका जो मैस्कट था दैट इज धाकड़, ठीक है, धाकड़, कैसी धाकड़ है, ठीक है। हरियाणा से आपकी गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट आती है, वही गाना इसी से रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेट कर लेना, हरियाणा धाकड़, ठीक है। 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम किधर हुआ, हरियाणा में। अब नेक्स्ट एडिशन किधर होने वाला है, कर्नाटका में, किधर होने वाला है, कर्नाटका में। एक फुटबॉल की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है दैट इज संतोष ट्रॉफी, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। हु वाज द विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी, दैट वाज केरला वाज द विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद सीडीएस और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, दिस इज टेनिस से पूछते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो टेनिस देख लेते हैं एक बार। विंबलडन हुआ, विंबलडन किधर होता है, यूएसए में, ठीक है। अभी भी विंबलडन चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ वह विंबलडन चल रहा है, ठीक है। सो विंबलडन में मेंस में किसने जीता, नोवाक जोकोविच, ठीक है। और मेन में किसने जीता, नोवाक ने, एंड विमेन में एलेना रबाकीना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस कंट्री से बिलोंग करती है, कजाकिस्तान इज अ सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है, एलिना रबाकीना, ठीक है। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके विनर कौन थे, राफेल नडाल एंड एशली बार्टी, ठीक है, राफेल नडाल एंड एशली बार्टी। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, राफेल नडाल एंड ईगा स्वाटिक, ठीक है। तो इन 3 टेनिस टूर्नामेंट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद होता है आपका फ्रेंच, ठीक है, उसके बाद होता है आपका विंबलडन। तो ये इनका सीक्वेंस है, ठीक
ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? राफेल नडाल एंड एशली बार्टी, रैश, ठीक है, रैश, ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा? रैश, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच, राफेल नडाल सेम, रैफ, ईगा, ठीक है। इसका कैसे याद करें? रफेग, रैश, रफिक, ठीक है, राफिक। उसके बाद विंबलडन में किसने जीता? नोवाक जोकोविच और एलेना रबाकीना। तो नो एलेना, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, नो एलेना, यू आर नॉट अलाउड। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? रैश, फ्रेंच का रफीक और विंबलडन का नो एलेना। तो रैश से राफेल नडाल, एशली बार्टी, राफेल नडाल, ईगा स्वाटिक, और विंबलडन में नोवाक जोकोविच और एलिना रबाकीना, ठीक है। याद हो जाएगा, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ये 3 जरूर याद कर लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन देखा? रैश था, राफेल नडाल एंड एशली बार्टी। फ्रेंच में कौन था? रफीक, राफेल नडाल एंड ईगा स्वाटिक, ठीक है। उसके बाद विंबलडन में नो एलेना, यू आर नॉट अलाउड, नोवाक जोकोविच एंड एलेना रबाकीना। कहां से बिलोंग करती है? कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिफेंस के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। सो INS इंडियन नेवल शिप तारकश, इट्स इंडिया नेवी स्टील फ्रिगेट conducted a maritime partnership exercise with Navy of Sudan. Very very important, INS तरकश, ठीक है। उसके बाद जिबूती अगर आप देखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ऐसा हॉर्न टाइप का बनता है, यहाँ पे सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती ऐसे नेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो जिबूती इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स के देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स प्लेयर है, दैट इज भवानी देवी, ठीक है। ओके, भवानी देवी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वन गोल्ड इन 100 मीटर एट अ एज ऑफ 94, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। कहाँ पे जीता? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स। इनका टाइम पीरियड था 24.7 सेकेंड। अगर हम देखें तो यूसेन बोल्ट इसको 9 पॉइंट समथिंग सेकेंड में कवर करते हैं, बट शी बिलोंग्स टू एज ग्रुप ऑफ 94 ईयर्स, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये? फिनलैंड में, ठीक है। उसके बाद एक अकासा एयरलाइंस है ये, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला की है ये, रिसेंटली इनकी डेथ भी हुई है, ओके। अकासा एयर इज द न्यूएस्ट एयरलाइन इन इंडिया, रिसीव ADC फ्रॉम एविएशन रेगुलेटर DCCA। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना कि अकासा एयर क्या है, इट्स अ एयरलाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, Twitter has hired a top law firm to charge legal action against Tesla and SpaceX CEO Elon Musk on a decision to terminate the $44 billion takeover deal, ठीक है। अभी बोला था एलन मस्क ने कि हम ट्विटर को $44 बिलियन में एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रख लेना कि इनका मनी क्या था, ठीक है। अगर हम रिचेस्ट इंडियन विमेन देखें तो शी वाज रोशनी नडार, ठीक है। उसके बाद आता है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने ले एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ड एज अ कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट किधर है? इन लद्दाख। AAI ने इसको सर्टिफिकेशन दिया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट इन लद्दाख, ठीक है। उसके बाद EMM नेगेटिव, इट वाज इंडियाज फर्स्ट यूनिक ब्लड ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बायो का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। EMM नेगेटिव, अब पता है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना, ऐसे लिखा रहेगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे ब्लड ग्रुप की बात करें, ठीक है। अगर हमें नहीं पता तो हम आंसर नहीं दे सकते। सो EMM नेगेटिव किससे रिलेटेड है? ब्लड ग्रुप से, ठीक है, यूनिक ब्लड ग्रुप फाउंड इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो स्कीम का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ROSCTL, रोस्टर स्कीम रिलेटेड टू रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइसेस, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इट इज द स्कीम इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
ठीक है। उसके बाद MIST कॉरिडोर इन चेन्नई, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस कॉरिडोर को लॉन्च किया गया है चेन्नई में, ठीक है। इंटरनेशनल सबमरीन केबल कनेक्शन नेटवर्क दैट विल ट्रैवर्स अंडर सी, अंडर वाटर सबमरीन, ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन विद म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर एंड ट्रांजिट। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हिज नेम इज मेराज अहमद खान, ही इज एसोसिएटेड विद शूटिंग, ठीक है। ही वन फर्स्ट गोल्ड इन ISSF वर्ल्ड कप जो कि कोरिया में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। कौन है ये? मेराज अहमद खान। ओके, उसके बाद सनपति गुरु नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सनपति गुरु नायडू किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो वेट लिफ्टिंग, ठीक है। वेट लिफ्टिंग ने इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन दी IWF यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आता है जापान का पासपोर्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर, थर्ड नंबर पे आता है साउथ कोरिया। देखो सारे एशियन नेशंस है, ठीक है। इंडिया की रैंक इज 87, ठीक है। पाकिस्तान की जो है रैंक है दैट इज 4th वर्स्ट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट पे कौन है जापान, सेकंड पे कौन है सिंगापुर, और इंडिया की रैंक क्या है 87, ठीक है। जिसका पासपोर्ट जितना स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना हाई रैंक पे वो कंट्री उतनी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इकोनॉमिकली। उसके बाद सिप्री एक इंडेक्स निकालता है जिसमें हम वो बताता है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कंट्री का कितना है, तो इंडिया हैव रैंक 3rd, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे रैंक पूछ सकता है। मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड 3rd नंबर पे है, फर्स्ट इज USA एंड सेकेंड इज चाइना, USA, चाइना एंड इंडिया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ना कमीशन से एक क्वेश्चन बनता है कि बांतिया कमीशन, ठीक है, बांतिया कमीशन को एक गठित किया गया है, किसके लिए करा गया है? रिजर्वेशन एंड लोकल बॉडी इलेक्शन इन महाराष्ट्र, ठीक है, बांतिया कमीशन। उसके बाद जो आपके नेशनल पार्क्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो औरिंग नेशनल पार्क किधर है? असम में है, ठीक है, इट इज इन असम। इसको IUCN का 2nd अवार्ड मिला है। IUCN क्या है? IUCN रेड डेटा बुक जो रिलीज करता है, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसने बोला है कि औरिंग नेशनल पार्क इज दी 2nd रैंक्ड नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद एक नेशनल पार्क आपने सुना होगा, सरिस्का नेशनल पार्क, इट इज इन राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान। ओके, उसके बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें इंडिया की रैंक वाज 37 एंड टॉप रैंक वाज डेनमार्क, ठीक है, टॉप रैंकर वाज डेनमार्क, इंडिया रैंक वाज 37, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद VVS लक्ष्मण का नाम सुना होगा, ठीक है, सो VVS लक्ष्मण एंड डेनियल विटोरी, डेनियल विटोरी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड को। इनको ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की क्रिकेट कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, किस किस को? VVS लक्ष्मण एंड डेनियल विटोरी, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्रिकेटर है, शी इज रुमेली धार, ठीक है, शी इज अ विमेन क्रिकेटर, शी रिसेंटली रिटायर्ड, शी इज रुमेली धार, ऑब्वियसली इंडिया की है, ठीक है, शी इज क्रिकेटर, राइट। उसके बाद रणजी ट्रॉफी कंडक्ट करी जाती है क्रिकेट में, ठीक है, इसका रिसेंटली विनर 2022 में कौन विनर है? MP, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की पहली रणजी ट्रॉफी विनिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। फर्स्ट इज इयॉन मॉर्गन, ठीक है, इयॉन मॉर्गन एंड बेन स्टोक्स, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, दोनों इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद सेना नेशंस, सेना नेशन एक एक्रोनिम बना था, सेना नेशन, व्हाट आर द सेना नेशंस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले ऐसे लिखना, सेना, ठीक है। S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, E फॉर इंग्लैंड, N फॉर न्यूजीलैंड एंड A फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सेना नेशन, राइट। आप लोगों ने मूवी 83 देखी होगी, कपिल देव जब कैप्टन थे,
तब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, ठीक है। सो ये मूवी काफी लाइमलाइट में रही है। एफकेट में से क्वेश्चन भी पूछा गया, जो फर्स्ट शिफ्ट थी 26 की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 83 मूवी से, ठीक है। सो इनके डायरेक्टर कौन थे? कबीर खान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीरियस क्वेश्चन पूछ लेता है, शकुंतला देवी से क्वेश्चन पूछा है तो मूवी से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 83 मूवी के डायरेक्टर कौन थे? कबीर खान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद SCO जो है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे हुई? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022, टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट सिटीज आई हैं। वन इज केरला, मतलब दिस इज स्टेट कैटेगरी, ठीक है, एंड अहमदाबाद इन अ सिटी कैटेगरी, ठीक है। अहमदाबाद एंड केरला, रिमेंबर। उसके बाद ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में, ठीक है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, लिवेबिलिटी भी बोलते हैं, लाइवेबिलिटी भी बोलते हैं। सो द रैंक 1 इज वियना। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो रैंक 1 है ये। और सेकेंड इज कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है? डेनमार्क की, ठीक है। और अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया का जो दिल्ली है, रैंक 112, ठीक है। पहला कौन है? वियना, सेकेंड कौन है? कोपेनहेगन, ठीक है। वर्स्ट में अगर आप देखोगे तो कराची और ढाका मिलेंगे। ढाका बांग्लादेश में है, कराची पाकिस्तान में, ठीक है। और ये कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज अहमदाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद को भी आपने रिसेंटली भी देखा था, ठीक है। केरला और अहमदाबाद को बताया गया था सेम। अहमदाबाद इज द इंडिया फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सबसे ज्यादा किधर है, कौन से स्टेट में है, तो दैट इज यूपी, ठीक है। यूपी में आपको टोटल साइट्स मिलेंगी 403, ठीक है, 403। उसके बाद INS विक्रांत। INS विक्रांत नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इट इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप्ड टू डिलीवर टू नेवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, INS विक्रांत, ठीक है। INS विक्रांत इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। और अगर INS अरिहंत का पूछे तो दैट इज न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन, ओनली न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप INS अरिहंत का देखें तो इट कैन लोड MS-60R हेलीकॉप्टर, ठीक है, MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, MiG-21K एंड कमोर 31। 3 एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, MS-60 रोमियो, MiG-21K एंड कमोर 31, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर, लुलू रोज फाउंड इन अंगोला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। जस्ट प्रोसीड फॉर लिग्नाइट जो है उसको ब्राउन का डायमंड बोलते हैं, रिमेंबर दिस, लिग्नाइट इज नोन एज ब्राउन डायमंड, ठीक है, लिग्नाइट ब्राउन डायमंड, ठीक है। उसके बाद टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन बनता है कि टडोबा टाइगर रिजर्व किधर है, ठीक है। टडोबा टाइगर रिजर्व इज इन महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टडोबा टाइगर रिजर्व होस्टेड ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन, जो कि किधर है? महाराष्ट्र में। अगर टाइगर डे पूछा जाए तो 29 जुलाई, रिसेंटली गया है, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लुकांग एंड मेकोंग कॉर्पोरेशन, इट इज दीज आर 2 रिवर, लुकांग एंड मेकोंग, ठीक है। ये कॉर्पोरेशन करा गया है कि कौन कौन कंट्रीज में इंपॉर्टेंट है? चाइना, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। अगर आप लाओस की बात करें तो लाओस इज लैंडलॉक्ड, ठीक है। ये अभी रिसेंटली एफकेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। सो लुकांग मेकोंग कॉर्पोरेशन किन कंट्रीज के बीच में हुआ है? चाइना, कंबोडिया, ठीक है, लाओस, वियतनाम, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर नीति आयोग CEO अमिताभ कांत हैज बीन पिक्ड एज इंडिया न्यू शेरपा फॉर G20 समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसको इलेक्ट करा गया न्यू शेरपा फॉर G20? फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग इज
अमिताभ कांत। अभी रिसेंटली कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है सुमन के बेरी, ठीक है। आगे चले। डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च द फोर्थ एंड लेटेस्ट शिप ऑफ इंडिया नेवी 70A फ्रिगेट दैट इज नोन एज दूनागिरी। क्या नाम है? दूनागिरी, नाम अच्छा है, ठीक है। डी फॉर डिफेंस, डी फॉर दूना, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, दूनागिरी। लॉन्च द फोर्थ एंड लेटेस्ट शिप ऑफ इंडिया नेवी 17A फ्रिगेट, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग रिलीज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ओके, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पहला क्वेश्चन कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, ठीक है। ये इसका 3rd एडिशन है, ठीक है। इसमें टॉप किसने करा है? कर्नाटका ने। अगर आप देखो कर्नाटका का सिटी है बैंगलोर, बैंगलोर में काफी स्टार्टअप्स ओपन करे जाते हैं, ठीक है, काफी इनोवेशन वहां करे जाते हैं, ठीक है। सो आप ऐसे याद कर लेना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट कौन है? कर्नाटका, और यूटी की कैटेगरी में चंडीगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है पाला वेटलैंड, ठीक है। पाला वेटलैंड को रिसेंटली रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला है। रामसर साइट्स क्या होती हैं? वेटलैंड साइट्स होती हैं। 1971 में ईरान में एक रामसर कन्वेंशन हुआ जाता है, जिसमें बोला जाता है कि हम जितने भी रामसर, जितने भी वेटलैंड्स हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है। सो पाला वेटलैंड डेजिग्नेटेड रामसर साइट, ठीक है, किधर है? मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में। उसके बाद पिचावरम मैनग्रोव तमिलनाडु, पल्लीकरानाई तमिलनाडु, करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, और सांक्या सागर मध्य प्रदेश। ये रिसेंटली वेटलैंड साइट्स घोषित करी गई हैं, रामसर वेटलैंड्स, ठीक है। सांक्या सागर लेक आपको शिवपुरी में मिलेगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ओके। अगर हम इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट देखें, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन रामसर साइट, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल देखें किस कंट्री में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट है, इट इज इन यूके, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। किसको दिया है? व्लादिमीर जेलेंस्की, सबने नाम सुना होगा, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। उसके बाद इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हो हमारे यहाँ जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इम्बैलेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। आउट ऑफ 146 कंट्री वी रैंक 135। हालांकि ये जो रैंकिंग्स होती हैं इनमें थोड़ा सा बायसनेस होती है, ठीक है, बट इग्नोरिंग दैट बायसनेस हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना ज्यादा डिस्पैरिटीज है, ठीक है, बट वी आर इम्प्रूविंग अलॉट। अगर हम फर्स्ट कंट्री देखें जिसमें डिस्पैरिटी ना के बराबर है, दैट इज आइसलैंड, ठीक है। और ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछता है यूपीएससी, बिकॉज सब लोग पढ़ के आते हैं कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन इंडिया की रैंक है, पर ये सब लोग मिस कर देते हैं। तो कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। देखो जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जिससे क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछता, बट हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस साल की? दैट इज ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ठीक है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है। यूसुफ मलाला का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। शी वॉज द यंगेस्ट नोबेल पीस लॉरेट, ठीक है, शी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ओके। उसके बाद 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, एंड 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कारगिल विजय दिवस, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर सीरीज, ठीक है। अब अगला मंथ करेंगे दैट इज जून, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द सेशन।